योगी फतेहाबाद से अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। फतेहाबाद में पराली जलाने के इतने ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कि प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए, अब डीसी ने भी आदेश जारी कर दिया है, फिर भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल साधना, देखिए जो धान की फसल की कटाई के साथ ही पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब क्योंकि धान की कटाई का जो सीजन है वो अपने पीक पर है और लगभग जो कटाई हो चुकी है और अब जो खेतों के अंदर बड़े पैमाने पर जो पराली पड़ी हुई है अब उसका प्रबंधन जो है किसान नहीं कर पा रहे हैं और आनन फानन में जो है इसको आग लगाई जा रही है। पिछले अगर एक हफ्ते का आंकड़ा देखें हम, पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है प्रदूषण का स्तर कभी 500, कभी 400, कभी 500 से भी ऊपर गया है। तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है, अपील भी कर रहा है कि पराली ना जलाई जाए खेतों के अंदर, ताकि लोगों को जो है प्रॉब्लम प्रशिष्ट ना हो, किसी प्रकार की प्रदूषण ना फैले। लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं अभी भी इस मामले को लेकर के संजीदा नजर नहीं आते हैं और पराली को लगातार आग लगाई जा रही है, बड़े पैमाने पर आग लगाई जा रही है। फतेहाबाद में फतेहाबाद के जो डीसी हैं उनकी तरफ से कड़े कदम भी उठाए गए हैं। अभी हाल ही में जो है 10 सदस्यीय कमेटी जो है, एक मॉनिटरिंग टीम जो है, उनको नोटिस जारी किया गया है, शोकॉज नोटिस है। उसमें कहा गया है कि जो आपको कार्य दिया गया था उसमें पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। यानी कि जो पराली आग लगाई जा रही है उसको रोकने के लिए इन मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया गया था, लेकिन वो विफल साबित हो गए हैं। तो इसको लेकर के किसी की तरफ से कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। साधना, देखिए इससे पहले भी लगभग 30 से 35 सदस्य को जो है इस तरह के नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कृषि अधिकारी भी थे, ग्राम सचिव थे, पटवारी थे, नंबरदार थे। ये तमाम वो लोग थे जो जिनके कंधों पर ये भार था कि गांव में पराली ना जलने दी जाए। लेकिन पराली फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर जली है। लगभग 600-650 से अधिक स्थानों पर पराली के जो जलने के जो चित्र प्राप्त हुए हैं सैटेलाइट से, उसके बिना पर जो है उसकी जो निशानदेही पर नोटिस भी जारी हुए हैं, जुर्माने भी लगाए गए हैं। लगभग 6 लाख रुपए के जुर्माने लगे हैं किसानों को। लेकिन अभी भी जो है प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, न पराली के मामले जलाए जाने के कम हो रहे हैं। जी अजय, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बात करें फतेहाबाद का, कौन कौन सा एरिया है जहां पर पराली सबसे ज्यादा जलाई जा रही है? क्योंकि इससे पहले आपने जिक्र किया था कि टोहाना के आसपास सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। बात करें रतिया के आसपास जो गांव है वहां पर भी पराली जलाई जा रही है। बिल्कुल साधना, देखिए ये पूरी बेल्ट जो है फतेहाबाद से लेकर के टोहाना तक का ये जो है ये पूरी बेल्ट धान बेल्ट के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर ही धान का जो मैक्सिमम जो पैदावार होती है। तो यहाँ ये जो एरिया है रतिया का, अहरमा गांव है, हिजरामा है, यालकी है, ये तमाम जो भीतरी गांव है वहां पर भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई गई है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो टोहाना एरिया के अंदर सामने आए हैं। उसके बाद फतेहाबाद एरिया के जो शहर के आसपास का एरिया है वहां ये मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके के अंदर इस तरह के जो मामले पराली जलाने के आए हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस देखें तो वो टोहाना एरिया के ज्यादा है। जी बिल्कुल अजय, बात करें, हालांकि प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में एक आम नागरिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या वो बखूबी निभा रहा है? एक किसान की भी जिम्मेदारी बनती है, क्या वो निभा रहा है? देखिए साधना, अगर जिम्मेवारी की बात की जाए, अगर किसान और आम आदमी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निर्वहन करता तो शायद इतना जो है एक वायु नहीं जाता, एक वायु गुणवत्ता सूचकांक इतना हाई ना जाता। फतेहाबाद की अगर बात की जाए, फतेहाबाद में जो पराली जल रही है उसके अलावा यहाँ जो प्रभावित हो रहा है जो इलाका, वो पंजाब से जलने वाली, पंजाब में जो इलाके के अंदर जो पराली जल रही है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर फतेहाबाद के अगर आंकड़ों की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये आंकड़े तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन फतेहाबाद जो है पंजाब से सटा एरिया है, पंजाब से की सीमा से सटा एरिया, और बड़े बड़े जो गांव है पंजाब के वो फतेहाबाद की सीमा से लगते हैं और वहां पर भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये था कि पंजाब का जो एक बड़ा हिस्सा जो पराली जलाई जाने की जद के अंदर है, तो वो जो हवा के साथ बह करके धुआं आता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ फतेहाबाद के आसपास के इलाकों को प्रभावित करता है और हवा को प्रदूषित करता है। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।